श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय, कैंटो 2 चैप्टर 10। आज का विषय है कि भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। जितने सारे संसार में क्वेश्चन है, प्रश्न है, सबका उत्तर श्रीमद् भागवतम में मौजूद है। दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न या सवाल या जिज्ञासा नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है। तो टॉपिक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया कि इस भागवत में 10 विभाग है, अलग अलग डिवीजन है, डिपार्टमेंट ज्ञान का। उनमें से पहला है उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है सृष्टि। सृष्टि कैसे हुआ, कौन सा सृष्टि? आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण ने कैसे सृष्टि किया, और उसके बाद इस भौतिक जगत का निर्माण उपसृष्टि ब्रह्मा ने कैसे किया। फिर लोकांतर, फिर चेंज होता है, मतलब जैसे युग परिवर्तन, लोकांतर हो जाता है। और भगवान द्वारा पोषण, भगवान समस्त जीवों की देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका पोषण करते हैं। एवं सृष्टि की प्रेरणा, सृष्टि क्यों होती है, उसका प्रेरणा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है। और मनु में परिवर्तन, 14 मनु होते हैं, विभिन्न मनुओं का अपना अपना आयु काल होता है। जैसे अभी चल रहा है व्यवस्थित मनु, एक समय था संभव मनु, अलग अलग मनु है। फिर ईश्वर ज्ञान, भगवत धाम गमन, भगवत संबंधित ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, हम क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सब ज्ञान। और भगवत धाम गमन, हमारा अपना जो वास्तविक घर है, ये हमारा फॉरेन प्लेस है, फॉरेन कंट्री, विदेश है। ये जगत में हम लोग जो रह रहे हैं, ये हमारा असली घर नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस कुछ दिन के लिए घूमने के लिए आए हैं, एक अपने कर्म फल के अनुसार भोगने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा वास्तविक घर, असली घर है भगवत धाम। तो भागवतम क्या सिखाता है? भगवत धाम में जाने का भी मार्ग दिखाते हैं। फिर भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति। और 10वां है आश्रय तत्व, मतलब एकमात्र शरण लेने वस्तु, प्रेम करने वस्तु एकमात्र कृष्ण है, भगवान, और कोई नहीं। तो ये 10 तत्व है, सृष्टि, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि की प्रेरणा, मनो में परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, भगवत धाम गमन, भक्ति तथा आश्रय। ये 10 विषय है भागवतम में। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे कि ये जो सृष्टि है और सृष्टि का निर्माण, तो इसे कहा जाता है सर्ग। स्वर्ग और सर्ग 2 अलग अलग चीज़ें। स्वर्ग का अर्थ होता है इंद्रलोक, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि का, क्या क्या वस्तु से सृष्टि निर्माण। जैसे एक घर बनता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है? ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, लोहे का, इससे कुछ कुछ मटेरियल होता है जिसके कारण एक बिल्डिंग खड़ा होता है, पत्थर। तो उसी प्रकार ये जो सृष्टि होता है या जीवात्मा इस संसार में आते हैं, कैसे, मतलब मन से अलग अलग। तो यहाँ पे 5 विषय का वर्णन किया गया है भौतिक शरीर निर्माण के लिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। 5 तत्व हमारे शरीर में। जल है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि और आकाश। 5 तत्व इस शरीर में मौजूद है। और 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, 5 इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग ज्ञान लाभ कर सकते हैं। नेत्र से देख पाते हैं, आँखों से। दूसरा इंद्रिय है कान से हम सुन सकते हैं।
तीसरा इंद्रिय नाक से हम लोग सूंघ सकते हैं, क्या गंध है, क्या सुगंध है, दुर्गंध है। जीभ से हम लोग आस्वादन कर सकते हैं, क्या टेस्टी है, वो मीठा है या कड़वा है या जो भी है, लाइक दैट। फिर जीभ त्वचा हम लोग हाथ से किसी चीज़ का स्पर्श करेंगे तो पता चलेगा ये गर्म है या ठंडा है, बर्फ है या अग्नि है, इस चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं। एवं मन से हम लोग सब चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं। मन ही समस्त इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि मन अगर नहीं चाहेगा तो हम लोग कुछ देख भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर मन उसमें केंद्रित ना हो तो देख नहीं पाएंगे हम लोग। कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन मन अगर मेरा किसी दूसरी चिंता में हो तो कान में प्रवेश नहीं। तो अल्टीमेटली सबका मूल मालिक कौन है? मन, समस्त इंद्रियों का। और 6 इंद्रिय विषय है। 6 इंद्रिय विषय क्या है? रूप मतलब आंखों से देख सकते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। शब्द कान का है प्रतीक, रूप आंख का प्रतीक, रस आपका जीभ का प्रतीक, गंध नाक का प्रतीक, स्पर्श हाथ का प्रतीक, त्वचा का प्रतीक। ये इंद्रिय विषय है, इंद्रियां हैं और इंद्रिय वस्तु है जिसके माध्यम से हमारा ये शरीर निर्माण होता है। तो सच है कि परम पुरुष जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो कोई निराकार वस्तु नहीं है। परम पुरुष निराकार नहीं है, वो पुरुष अथवा नर है। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहा जाता है। जो क्षीरोदोक्षायी, कारणोदोक्षायी, क्षीर समुद्र में जो जल है, जल को कहा जाता है नार। और नार में जो शयन किए हुए रहते उसको कहा जाता है नारायण। अयन मतलब लेटे रहना और नार मतलब जल। तो जल में लेटे रहते हैं। कौन से जल में? दिव्य जल में। इसे कहा जाता है नारायण। इसीलिए नारायण कहा जाता है, क्योंकि जल में शयन करते इसीलिए नारायण कहा जाता है। तो महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं और इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का स्रोत उत्पन्न होता है। हमारी जितनी शक्तियां हैं, जैसी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति, सब चीज के पीछे समस्त शक्ति का मूल स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। इस जगत में कोई बड़े बड़े महान व्यक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मानसिक शक्ति है, दृढ़ संकल्प करने की जो क्षमता है, मैं ये बन के दिखाऊंगा, वो शक्ति भगवान से आता है। हो सकता है इस जीवन में वो भक्ति न भी करे, लेकिन वो पूर्व जीवन में कुछ किया था ऐसा पुण्य कर्म, जिसके कारण कृष्ण उसको प्रेरणा देते वो करने का। चाहे कोई फिल्म स्टार बन जाता है, अमिताभ बच्चन बन जाता है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बन जाता है, जो भी है, लेकिन वो जो प्रेरणा मिलता है वो पिछले जीवन में कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। इस जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जप न करे, इस जीवन में वो भागवतम न पढ़े, इस जीवन में इस्कॉन मंदिर में जाके अपने आप को डेडिकेट ना करे, लेकिन किसी जीवन में वो बहुत पुण्य कर्म किया था, जिसके कारण उसको वो प्रेरणा शक्ति भगवान उनको देते हैं। आपको ये महान बन के दिखाना है। महान मतलब क्या? पॉपुलर, लोकप्रिय बन जाता है। तो मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, आध्यात्मिक, संपूर्ण शक्ति का, जीवनी शक्ति का प्राण स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, जो सबके हृदय में है, वही देते हैं। इस स्थूल संसार से परे एक दिव्य संसार है, इस चीज को समझना है। हम सब इस जगत में जो पड़े हुए हैं, हम लोग को कभी ये नहीं सोचना कि मृत्यु के बाद हम लोग फिनिश हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। नहीं, इस संसार में जब तक हम लोग जिएंगे शरीर के साथ, भौतिक शरीर के साथ, लेकिन अगर हमारा आध्यात्मिक चेतना, कृष्ण चेतना रहे, तो मृत्यु के बाद हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। वो कौन सा धाम है? दिव्य परे। वो धाम क्या है? दिव्य धाम है, जहाँ पर न जन्म होता है न मृत्यु। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः तत्तादेव पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे उस परम धाम को एक बार चले जाते, उसको यहाँ पर लौट कर आना नहीं पड़ता। मामोपेत्य पुनर्जन्म
दुखालय मशासतम नापनुवंती महात्मान संसिद्धि परमाम गता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में बोलते हैं कि वो धाम क्या है कि नापनुवंती महात्मान संसिद्धि परमाम गता। हाँ, कहते हैं कि न तद भासयत सूर्य न शशांक न पावक। वो भगवान का धाम कैसा है? न तद भासयत सूर्य, न सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि द्वारा, न लाइट, न इलेक्ट्रिसिटी। न तद भासयत सूर्य न शशांक, शशांक मीन्स चंद्रमा, न पावक मीन्स अग्नि इलेक्ट्रिक, न शशांक न पावक। जदगत्ता न निवर्तनते, जो वहां पर एक बार पहुंच जाता है। जदगंता न निवर्तनते तद्धामो परम, वही मेरा परम धाम है। तो यही है वो दिव्य धाम। दिव्य धाम एक बार अगर हम लोग चले जाते हैं तो संसार से लौटकर यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर हम लोग भगवान के साथ अपने जीवन को जिएंगे सुंदर ढंग से भक्ति में। वो धाम क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है, वैदिक बोध से पूर्ण रूप से भिन्न है। क्योंकि वो जो धाम वो पूर्ण रूप से ट्रांसेंडेंटल है, उसको समझ पाना असंभव है। हमारी इंद्रियां बोध उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान के धाम को देख पाना तो दूर, हमारे मन है, हमारे हृदय में मन है, हमारे शरीर में मन है, लेकिन हमारी क्षमता ये नहीं कि उस मन को देख पाए इस आंखों से, या अनुभव कर पाते, फीलिंग कर पाते कि हमारे अंदर मन है। इसीलिए कभी दुखी होता, कभी सुखी होता है। और तो और हवा साधारण भौतिक वस्तु है, हवा को भी हम लोग देख नहीं पाते, हवा को भी हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते, जबकि भौतिक वस्तु है। तो आध्यात्मिक दिव्य वस्तु को देख पाना तो बहुत बड़ी बात है। ये कुछ चीज है। तो युग के अंत में भगवान उसी तरह सृष्टि को नष्ट कर देते जैसे बादल, जैसे वायु बादलों को हर लेते हैं। कहने का अर्थ है भगवान सृष्टि करते जगत का, और एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो संहार भी करता है। कुछ दिन पहले बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी भगवान कृष्ण ही 3 रूपों में विभक्त हुआ। ब्रह्मा जीव का प्रतीक, शिव न विष्णु न जीव, बीच का है। क्षीरंग जथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते नहीं तथा पृथ्व्यस्तु हेतु जसंभुतामपि तथा समुपेतु कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि शिव और विष्णु में अंतर क्या है? जैसे दूध और दही, दूध से दही बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा। तो दूध है विष्णु और दही है शिव। विष्णु का ही रूपांतर है शिव, जबकि वो भौतिक चीज का रेख देख करते, इस जगत का ठिका लगे रखे हुए। क्योंकि वो अगर ट्रांसेंडेंटल दिव्य बनेंगे तो अगर टच करेंगे तो ये भी दिव्य बन जाएगा, ये धाम, ये पृथ्वी लोक, ये भौतिक ब्रह्मांड। इसीलिए भगवान शिव के रूप में प्रकाशित है। तो युग का जब अंत होता है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? इस सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। सृष्टि को कैसे नष्ट करते हैं? अपनी आंखों के द्वारा, अपनी सिर्फ देखते हैं, इच्छन करते हैं, निर्देशित करते हैं। ऑटोमेटिक सब, जैसे वायु, बादल कहीं पर जमा हुआ है, वहाँ पे बारिश होने की संभावना है, लेकिन कभी कभी वायु क्या करते हैं? बादल को वहाँ से उड़ा ले जाते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती। वायु की शक्ति बादल से ज़्यादा है। तो उसी तरह जितने सारे जगत सृष्टि हो चुका है, लेकिन भगवान की इशारा मात्रा से समस्त सृष्टि संहार प्रलय हो जाता है। भूकंप, एकदम पूरा पृथ्वी का ढांचा ही चेंज हो जाता है। यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समस्त दिव्य ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे। तो परीक्षित महाराज को बोल के, हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्मा बराह कल्प के विषय में कहना चाहूंगा। पाद्म कल्प, बराह कल्प मतलब जिस कल्प में अलग अलग कल्प होता है, श्वेत बराह कल्प, बराह कल्प। इस बराह कल्प में भगवान पहले बराह के रूप में अवतरण करके हिरण्यक्ष का वध किया था। पृथ्वी माता को जो जल में गिर गया था क्षीर सागर में, तो बराह ने उस पृथ्वी माता को उठाया और बचाया उनको। तो बराह कल्प के बारे में सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि मैं आगे चलकर काल के विभिन्न
जो परिमाप है, कैलकुलेशन, वो सब बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको वराह कल्प के बारे में बताऊंगा। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। इस संबंध में शौनक आदि ऋषियों ने धेनुमती नदी के तट पर शौनक ऋषि को, शौनक सुद गोस्वामी को निमेषारण्य में पूछ रहे हैं कि हे सुद गोस्वामी, इस प्रकार सृष्टि का तत्व विदुर ने क्यों, जब विदुर मैत्रेय ऋषि से ये बात हरिद्वार में सुन रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में जब मैत्रेय ऋषि से विदुर जी सुन रहे थे, तो ऑटोमेटिक वो ये सब सुनते सुनते ही वहाँ उस जगह को त्याग करके हस्तिनापुर चला आया। और उसके बाद अपने पुत्र भाई को, बड़े भैया धृतराष्ट्र को उद्धार किया। फिर उसके बाद उन लोगों को भी त्याग दिया, फिर चले आए। तो मैं विदुर के बारे में जानना था, विदुर ने क्यों घर बार छोड़ा, फिर घर में क्यों आया वो इतना सुंदर भागवत कथा छोड़ के। मैत्रेय ने फिर उनको क्या उपदेश दिया, मैत्रेय से वो क्या शिक्षा प्राप्त किया, विदुर का जितना सारा प्रश्न था उसका उत्तर क्या हुआ। तो मैत्रेय ऋषि और विदुर का जो संवाद में सुद गोस्वामी को शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। तो सुद गोस्वामी बोल रहे कि जो प्रश्न अभी आप लोग किए हैं इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। अभी मैं आपको वो चीज़ सुनाऊंगा कि महाराज परीक्षित जो भी प्रश्न किए थे, सुखदेव गोस्वामी उनको जो उत्तर दिया था वो मैं आप सबको सुनाऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने कि जो आप टॉपिक आप विदुर और मैत्रेय का छेड़ दिया मैं वो बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए कि परीक्षित महाराज का एक एक प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी कैसे दे रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये कल बताएंगे। आज का अध्याय यहीं तक, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कल के लिए हम विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।